रामायण काल से पहले स्वर्गलोक में नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी जो इंद्रदेव को नृत्य करके प्रसन्न किया करती थी। एक दिन इंद्रदेव ने उससे प्रसन्न होकर उसे धरती पर वज्रा नामक एक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। नयनतारा ने ऋषि की तपस्या को भंग कर दी, लेकिन क्रोधवश ऋषि ने उसे राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे डाला। इसके बाद नयनतारा रावण की बहन शूर्पणखा के रूप में जन्मी। शूर्पणखा का मतलब होता है सूप की तरह नाखून, जिसकी वजह से उसका नाम शूर्पणखा रखा गया था। शूर्पणखा ने एक दैत्य वंश के राजा से विवाह किया था। उसका नाम विद्युज्जिह्वा था, परंतु यह बात रावण को बिल्कुल भी गवारा नहीं था, क्योंकि दैत्य राक्षस के पुराने शत्रु हुआ करते थे। परंतु शूर्पणखा ने बिना किसी को बताए विद्युज्जिह्वा के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। जब इस बात का पता रावण को चला तो वह शूर्पणखा के पति को मारने के लिए निकल पड़ा, परंतु मंदोदरी के समझाने पर रावण का गुस्सा शांत हो गया और इसी के चलते दानव को रावण ने अपना रिश्तेदार बना लिया। रावण बहुत ही अधिक शक्तिशाली था, इसलिए वह पूरी सृष्टि को अपने अधीन करना चाहता था। कुछ वर्षों पश्चात एक समय की बात है जब रावण दैत्य के नगर में जा पहुंचा और वहां पर दानव से युद्ध करते हुए रावण के हाथों शूर्पणखा के पति की मृत्यु हो गई। युद्ध समाप्त होते ही जब रावण लंका वापस पहुंचा तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई, जिस पर रावण के बहन ने अपने भाई को बहुत ही बुरा भला कहा। परंतु रावण ने यह बात बताया कि उसने जानबूझकर उसके पति का वध नहीं किया है। वह अचानक से युद्ध के बीच में आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और बहुत अधिक मनाने के पश्चात शूर्पणखा इस बात को मानी और कुछ समय पश्चात ही रावण ने अपनी बहन को रहने के लिए अपने सौतेले भाइयों के पास, जिनका नाम खर और दूषण था, दंडक वन भेज दिया। शूर्पणखा समुद्र के उस पार दंडकारण्य के वनों में अपने भाई खर दूषण के साथ रहती थी। एक दिन वह रावण के दरबार में आई और सभी के सामने प्रलाप करने लगी। श्री राम व लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। भरे दरबार में स्वयं की बहन का यह अपमान, वह भी किसी मनुष्य के द्वारा। रावण को यह बात सहन नहीं हुई। रावण का राज्य केवल लंका तक ही सीमित नहीं था, अपितु वह दक्षिण भारत में भी फैला हुआ था। खर और दूषण रावण के सौतेले भाई थे, जो समुद्र के उस पार दंडकारण्य में रावण का राज्य संभालते थे। श्री राम व लक्ष्मण ने दंडकारण्य के सभी राक्षसों के साथ साथ खर और दूषण का वध करके रावण को सीधे चुनौती दे डाली। रावण एक दुष्ट चरित्र का प्राणी था। हालांकि उसने वेदों व शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन वह पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाने की इच्छा भी रखता था। जब शूर्पणखा ने रावण के सामने माता सीता के रूप का बखान किया तो रावण कामातुर हो उठा। शूर्पणखा ने सीता को सृष्टि की सबसे सुंदर नारी और रावण के लिए उपयुक्त स्त्री बताया, जिसे सुनकर रावण गदगद हो उठा। किसी स्त्री के रूप का ऐसा बखान सुनकर रावण के मन में उसे पाने के लिए लालसा उमड़ पड़ी। इस कारण उसने श्री राम और लक्ष्मण का वध कर सीता को हरने का सोचा। जब रावण ने श्री राम
और लक्ष्मण पर आक्रमण करके सीता को हरने का निश्चय किया, तब उसके मंत्रियों ने उसे परामर्श दिया कि दो तुच्छ मानवों पर आक्रमण करके उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वह छल से सीता का हरण कर ले, जिससे राम उसके दुख में ही अपने प्राण त्याग दें। यह प्रस्ताव रावण को पसंद आया और इससे वह सीता को आसानी से पा भी सकता था। इसलिए रावण ने अंत में सीता का छल से हरण करने का निश्चय किया। रावण लंका का राजा था, जिसने भगवान ब्रह्मा और महादेव से अनेक शक्तियां व वरदान प्राप्त किए थे, जिसके कारण उसे जीतना किसी के लिए भी लगभग असंभव था। वह स्वयं को तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ समझता था और इसी घमंड में उसने माता सीता के अपहरण का निर्णय लिया था, और यही घमंड उसके विनाश का कारण भी बना। अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा लंका के नए राजा अपने भाई विभीषण के साथ रही, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह राजस्थान के पुष्कर में चली गई। वहां जाकर उसने भगवान शिव की 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब शूर्पणखा ने वर स्वरूप भगवान विष्णु की पत्नी बनने का अधिकार मांगा। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण अपने अगली जन्म में विष्णु रूपी अवतार में जन्म लेंगे, तब तुम एक कुबड़ महिला के रूप में जन्म लोगी। तुम्हारा उनसे विवाह होगा। भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा कुबड़ भी ठीक होगा और तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। अगले अवतार में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर आए। जब वे कंस को मारने के लिए पहली बार मथुरा गए, तब उन्हें शूर्पणखा मिली, जो कि एक कुब्ज महिला थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसका कुब्ज ठीक कर दिया, लेकिन तब उन्होंने उससे विवाह नहीं किया। उसके बहुत समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध कर उसके चंगुल से 16,100 स्त्रियों को मुक्त करवाया, जिनको उसने अपनी दासी बनाकर रखा था। उन दासियों में एक शूर्पणखा भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने समाज के द्वारा उन महिलाओं को नकारे जाने के बाद स्वयं सभी से विवाह किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का विवाह शूर्पणखा से भी हुआ और उन्होंने वरदान स्वरूप उसका कुबड़ ठीक किया तथा उसे मोक्ष प्रदान किया। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रंग रूप बहुत ही डरावना था। राक्षस के परिवार के होने की वजह से शूर्पणखा को अपना वेश बदलने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जिह्वा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। राजा कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युज्जिह्वा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। हालांकि एक कहानी ये भी है कि अपने पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी।
इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई।